हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 6 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी डॉक्टर संजय कपूर, ऑप्शन सी डॉक्टर रवि अग्रवाल, ऑप्शन डी डॉक्टर मनोज सिन्हा। देखते डॉक्टर संजय कपूर जो है कर्नाटक के वेंकट राजाराम को 2 वोटों से पराजित किया है। अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का ऑनलाइन चुनाव जो है 4 जनवरी को संपन्न हुआ। इसमें डॉक्टर संजय कपूर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पहली बार यूपी से कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। वेंकट राजाराम को 31, डॉक्टर संजय को 33 मिले हैं। इस चुनाव में जो है 32 राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर संजय कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली इनाम राशि को 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय के तहत अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को जो है 75 लाख की बजाय अब कितना मिलेगा? 75 लाख की बजाय अब 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। 3 करोड़ रुपए। और रजत पदक जो रहते हैं उनको मिलता है 50 लाख, ठीक है। और उनकी जगह पे अभी उनको मिलेंगे 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़। और कांस्य पदक जो जीतते हैं ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये स्वर्ण के लिए है, ये रजत के लिए है और ये कांस्य के लिए है, ठीक है। कांस्य के लिए जो है मिलता है आपको 30 लाख मिलते हैं, लेकिन अब कितना मिलेगा? इसमें 1 करोड़ मिलेगा, ठीक है, 1 करोड़ मिलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। देखिए अमेरिका ने जो है हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के अनुसार 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी बिहार। देखिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वो तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। पूर्व पार्षद एन राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार तमिल अकादमी के माध्यम से भाषा कोर्स प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार ने इससे पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, हिंदी और मैथिली और भोजपुरी अकादमियां भी शुरू की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व ब्रेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 8 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 अगस्त। देखिए दुनिया भर में जो है ब्रेल लिपि के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रतिवर्ष है आपका 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है। ब्रेल नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रयोग की जाने वाली एक पद्धति होती है। यह दिवस ब्रेल लिपि के जनक का फ्रांस के लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करता है, जिन्होंने 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। लुई ब्रेल का जो जन्म हुआ था वो 4 जनवरी
1809 को फ्रांस के गांव में हुआ था और बहुत कम आयु में ही एक दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद 15 वर्ष की आयु में ब्रेल लिपि का आविष्कार जो है वर्ष 1824 में बनी एक ब्रेल की लिपि को वर्तमान जो है दुनिया भर के लगभग सभी देशों ने मान्यता मिल चुकी है। ब्रेल लिपि दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नवंबर 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य आम लोगों के बीच ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता पैदा करना था। विश्व ब्रेल दिवस शिक्षकों, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को नेत्रहीन एवं दृष्टिबाधित लोगों के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश में खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। देखिए वियतनाम ने जो है हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण भारत से जो है खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है। गौरतलब है कि दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है कौन? भारत। वियतनाम ने भविष्य के लिए भारी मात्रा में चावल का भंडारण करना शुरू कर दिया है। वैश्विक महामारी ने वियतनाम और अन्य देशों को चावल के भंडारण के प्रति प्रेरित किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद्यान्नों की सिकुड़ती आपूर्ति खाद्य असुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ा रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना महामारी के बीच कौन से 4 राज्यों में बर्ड फ्लू वायरस को लेकर चेतावनी जारी की गई है? ऑप्शन ए बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। देखिए कोरोना महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हाल ही में जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ केरल में पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय रामसर वेटलैंड पोंग बांध में कई विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत होने पर भोपाल स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने इसकी सैंपल की जांच की। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान द्वारा अपनी जांच के निष्कर्षों में बर्ड फ्लू वायरस जो वायरस है H5N1 के होने की पुष्टि की है। अब बात करते हैं कि ये बर्ड फ्लू होता क्या है। तो बर्ड फ्लू जो है एवियन इन्फ्लुएंजा को जो है बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये खतरनाक वायरल संक्रमण इंसानों और पक्षियों को अधिक प्रभावित करते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा पहली बार जो है आपका 1997 में हांगकांग से रिपोर्ट किया गया था। यह वायरस खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने वाले पक्षियों जैसे मुर्गियों, टर्की, बटेर, गिनी, फाउल आदि सहित पालतू और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले बर्ड फ्लू वायरस जो है आपका H5N1 है, जिससे कि इंसान और पक्षियों की मौत भी हो सकती है। H5N1 वायरस मुर्गी पालन के लिए विशेष रूप से घातक साबित होती है। सामान्यतः यह वायरस पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन यह मानव सहित अन्य स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित मुर्गियों या अन्य संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आता है तो वह भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से महाद्वीप में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? किसने? भारत ने, सॉरी। तो इसका ऑप्शन ए होगा अंटार्कटिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए हाल ही में जो है भारत ने अंटार्कटिका में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक अभियान के 4 दशक पूरे हो गए हैं। इस नए अभियान के में जो है 43 सदस्य
43 सदस्य वाले दल को गोवा तट से रवाना किया गया है। चार्टर आइस क्लास पोत एवीएम वेसेली गोलीवोलिन में सवार यह दल जो है 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंच जाएगा। 43 में से 40 सदस्यों को वहां छोड़ने के बाद यह पोत अप्रैल माह में भारत वापस लौटेगा। साथ ही यह पोत वहां पहले से मौजूद वैज्ञानिक दल को भी भारत वापस लाएगा। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, जो कि संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है, के अनुसार यह अभियान जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, समुद्री अवलोकन, विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव मापन, पर्यावरण की निगरानी आदि से संबंधित वैज्ञानिक परियोजनाओं में सहयोग करने तक की सीमित है। साथ ही यह वहां मौजूद वैज्ञानिकों के लिए भोजन, ईंधन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने में भी मदद करेगा। भारतीय अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत जो है आपका वर्ष 1981 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर एस.जेड. कासिम के नेतृत्व में 21 वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारियों का समूह शामिल था। वर्तमान में अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी अनुसंधान बेस है, जिसमें आपका लिख देती हूँ दक्षिण गंगोत्री, आप लोग को पता होगा, ठीक है, गंगोत्री है आपका, मैत्री और एक है भारती, ठीक है, जिसमें जो है मैत्री और भारती जो है अभी संचालित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सनफ्लावर सी स्टार को IUCN ने कौन से श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए विलुप्त, ऑप्शन बी घोर संकटग्रस्त, ऑप्शन सी संकटग्रस्त, ऑप्शन डी असुरक्षित। देखिए हाल ही में जो है सनफ्लावर सी स्टार को IUCN ने जो है घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा है। हाल ही में जो है ओरिजिन स्टेट यूनिवर्सिटी और द नेचर कंजर्वेसी के नेतृत्व में सनफ्लावर सी स्टार की आबादी के संबंध में एक बृहद अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन में बताया गया है कि 2013 के बाद से जो है सनफ्लावर सी स्टार की आबादी में तेजी से कमी आई है, जिसका कारण समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन एवं समुद्री पारिस्थितिकी में मानवीय हस्तक्षेप है। बात करते हैं सनफ्लावर सी स्टार के बारे में। तो सनफ्लावर सी स्टार को पाइकोनोपोडिया हेलियोन्थोड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला एक समुद्री तारा है। सनफ्लावर सी स्टार अधिकतर समुद्री अर्चिन, क्लेम, घोंगे और अन्य छोटे अकशेरुकी को भोजन के रूप में अपना शिकार बनाते हैं। सनफ्लावर सी स्टार में आमतौर पर 16 से 24 अंग होते हैं और इनका रंग भी भिन्न भिन्न होता है। वैज्ञानिक के अनुसार 2013 के बाद से इनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई है और ये जो है आपका घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, जिससे कि इसके विलुप्त होने का खतरा बनता जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घोर संकटग्रस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से देश ने लगभग 2 लाख अफगान शरणार्थी की नागरिकता को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी तुर्की। देखिए हाल ही में जो है पाकिस्तान ने लगभग 2 लाख अफगान शरणार्थी की नागरिकता को रद्द कर दिया है। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अफगान शरणार्थियों की लिस्ट में अवैध रूप से शामिल लगभग 2 लाख लोगों की नागरिकता को रद्द किया है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक इन लोगों ने फर्जी तरीके से अपनी पहचान पत्र बनवाए हैं। पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं उनके मुताबिक उनकी सरकार के पास लगभग 15 लाख अफगान शरणार्थियों का आंकड़ा है। इन अफगानिस्तान शरणार्थी को पाकिस्तान की सरकार ने कानूनी दर्जा दिया हुआ है, किंतु इस समय लगभग 8 लाख ऐसे अफगान शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान में फर्जी तरीके से अपनी पहचान पत्र बनाकर अवैध तरीके से रह रहे हैं। इन्हीं अवैध अफगानिस्तान शरणार्थी में से लगभग 2 लाख की नागरिकता को सरकार ने रद्द किया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान सरकार देश में अवैध तरीके से रह रहे अफगानिस्तान शरणार्थी के संबंध में भविष्य में और भी कड़े कदम उठा सकती है। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान शरणार्थियों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने हेतु हाल ही में ऑनलाइन सिस्टम को अपनाना है, ताकि वहां भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और भविष्य में इन शरणार्थियों को फर्जी पहचान पत्र न बन सके। थोड़ा सा हम लोग अफगानिस्तान की शरणार्थी समस्या की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो 1990 के दशक के दौरान अफगानिस्तान में गृह युद्ध की हालत बन गए थे, जिसके उपरांत वहां जो है तालिबान सत्ता में आ गया था। पश्चिमी शक्तियों के दखल के बाद जो है आपका 2001 में अफगानिस्तान की तालिबान सत्ता से बाहर हो गया, जिसके उपरांत तालिबान ने हिंसा का रास्ता अपना लिया और नाटो वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई अफगानिस्तान सरकार पर उसने आक्रामक नीति अपनाई हुई है। हालांकि अमेरिका
अमेरिका तालिबान से सांधी समझौता करके अपने सैनिक अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये शरणार्थी है कौन, ये ध्यान रखते हैं। जो शरणार्थी वो इंसान होता है जो उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाता है और डर के नाते वापस अपने मुल्क लौटना नहीं चाहता है। किसी देश में मौजूद राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक उत्पीड़न के कारण भी लोग शरणार्थी बनते हैं। सीरिया, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, म्यांमार और सोमालिया जैसे देशों में शरणार्थी संकट काफी विकट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और डेली जीके से रिलेटेड एमसीक्यूज के लिए आप रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।